सबसे पहले बात सरकार की सौगात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के आधुनिक तकनीक युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया। करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला यह संयंत्र अगस्त 2022 तक तैयार होने की संभावना है। इसकी क्षमता 5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए इसका शिलान्यास किया। इस खास मौके पर मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, प्रमोद भाया, भजनलाल जाटव भी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। किसानों और पशुपालकों को एक के बाद एक सौगात दे रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में आधुनिक तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना संक्रमण के कारण संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया और महज 5 अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम ने वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक संघ के चेयरमैन एवं विधायक रामलाल जाट ने कहा कि एनडीडीबी के सहयोग से स्थापित किए जा रहे इस संयंत्र से भीलवाड़ा डेयरी को और मजबूती मिलेगी। पर्यावरण के अनुकूल, बिजली की बचत और अवशीतन में कम लागत आने की वजह से इस संयंत्र से दुग्ध उत्पादकों को दूध का बेहतर मूल्य देने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को पूरा प्रोत्साहन देगी। सीएम ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने पर अब किसानों को 10 हेक्टेयर तक जमीन के भू रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विस्तार की भरपूर संभावनाएं हैं। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा 5 लाख लीटर क्षमता के नवीन दुग्ध प्रोसेसिंग संयंत्र का शिलान्यास संभव हुआ। ये अपना आप में बड़ी उपलब्धि है, जो मेरे पूर्व में भी दिलवीर साहब ने बताया किस प्रकार से भीलवाड़ा के जिला संघ ने जिस प्रकार से आगे बढ़ करके एक के बाद एक उपलब्धि हासिल की है और उसके कारण से चाहे मार्केटिंग हो चाहे कलेक्शन हो दूध का, उस पर भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। उसके लिए मैं अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से रामलाल जी को, तमाम उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कोरोना के समय में किसान और पशुपालक देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल दे रहे हैं। गोपालन मंत्री प्रमोद भाया ने कहा कि कोविड-19 की वजह से आए आर्थिक संकट के बावजूद मुख्यमंत्री किसानों और पशुपालकों के हित में लगातार कल्याणकारी फैसले ले रहे हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान में करीब 33,000 सहकारी संस्थाएं हैं, जिनमें करीब 15,000 डेयरी से संबंधित हैं। डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ ने गहलोत सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाना स्वागत योग्य निर्णय है। राजस्थान का पशुपालक और राजस्थान का जनजीवन सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, चाहे कृषि का क्षेत्र हो चाहे डेयरी का क्षेत्र हो, लगातार आगे बढ़े और बहबूदी के साथ में किसान अपनी आजीविका की जो रोजी रोटी है उसमें बढ़ोतरी की ओर अग्रसर होता रहे। मैं शिक्षा मंत्री और पशुपालन मंत्री होने के नाते बता सकता हूं कि रामलाल जी जाट साहब और मेरा विभाग और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ये वो विभाग हैं जो हमेशा किसानों की बहबूदी के लिए और किसान का और पशुपालन का चोरी दामन का साथ है। जिस भी किसान भाई की जमीन है, निश्चित तौर पे उसके यहाँ पशुपालन घर में जरूर होता है। भीलवाड़ा डेयरी का यह नया संयंत्र पर लग करके डेयरी के क्षेत्र में भीलवाड़ा एक कदम और आगे बढ़ने का काम किया है और आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। और जैसा अध्यक्ष महोदय रामलाल जी ने विश्वास दिलाया है और उनकी क्षमताओं को भी मुझे भरोसा है, उसके आधार कह सकता हूं कि 22 में वापस इसका उद्घाटन भी यही टीम करेगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से वो उद्घाटन भी हम करेंगे ताकि भीलवाड़ा डेयरी के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ सके। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे
भीलवाड़ा दुग्ध संघ के रामलाल जी के अथक प्रयास से जो नया संयंत्र जो स्वीकृत हुआ, उसका शिलान्यास हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना के संकट में भी किसानों के हित की योजनाएं जारी रखी, चाहे आर्थिक प्रबंधन कितना ही टाइट रहा हो। भीलवाड़ा दुग्ध संघ ने दुग्ध संकलन और इसके विपणन में जो प्रगति की है वो प्रशंसनीय है। इसके लिए संघ को एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। राजस्थान में पिछले 10 साल में दुग्ध संकलन 5.6% वार्षिक बढ़ा है। अब नया संयंत्र लगने से 18,500 नए लघु एवं सीमांत दुग्ध उत्पादक सदस्यों को आजीविका मिलेगी। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री